हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी ग्रामर बुक में से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपके थर्ड टर्म सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वाक्य रचना यानी कि सेंटेंसेस। अब देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। बस खड़ी है, लोग बस में चढ़ रहे हैं, लोग बस के लिए पंक्ति में खड़े हैं, कुछ लोग बस स्टैंड पर बैठे हैं, कुछ लोग बस स्टैंड पर बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो एक आपको चित्र दिया हुआ है उससे रिलेटेड नीचे यहाँ पे कई सारे वाक्य बनाए गए हैं। यानी कि इस पिक्चर को देख के हमने यहाँ पे बहुत सारी इससे रिलेटेड वाक्य बनाए हुए हैं। इन सभी वाक्यों में शब्द एक निश्चित क्रम में आए हैं। अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में ही जितने भी वर्ड्स हैं वो एक निश्चित एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आए हैं। अगर शब्दों का क्रम बदल दे, यानी कि अगर हम शब्दों को उल्टा पलटा कर दे तो ये सेंटेंसेस मीनिंगलेस हो जाती है। जैसे कि देखिए, चढ़ में है लोग बस रहे। अब अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ तो आपको इसका कोई आंसर या कोई मीनिंग आपको कन्वे नहीं होगा। पंक्ति के लिए बस लोग हैं खड़े में। अब सेम एज कि इस सेंटेंस से भी आपको कुछ भी मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है। अथवा कुछ शब्दों को छोड़ दे, तो इनमें से क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले अगर हम कुछ शब्दों को छोड़ भी दे तब भी वो मीनिंगलेस सेंटेंस लगती है। जैसे लोग बस चढ़ रहे हैं। अब देखिए, लोग बस में चढ़ रहे हैं, अगर ये बोलूँ तो अब ये समझेंगे कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बस में उठने की या चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग बस चढ़ है, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग कन्वे नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस से हमें ये समझ नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। वाक्य एक्चुअली वो चीज़ होती है, वो शब्द समूह है जो एक निश्चित और पूरा अर्थ देता है। अब ये एक ऐसी वाक्य की अगर हम डेफिनेशन डिस्कस करने जाए तो वो एक ऐसी चीज़ है जो शब्द समूह है जो एक निश्चित और पूरा अर्थ देता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ और चीज़ें दी हुई है कि वाक्य के दो अंग हैं, यानी कि उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि इस सेंटेंस में देख रहे हैं, लड़की ने फ़ोन पर बात की। इसमें उद्देश्य होगा लड़की ने, यानी कि जिसको हम ध्यान में रख के बात को कर रहे हैं। और विधेय क्या होगा कि जो रिलेटेड चीज़ उससे बोली जा रही है। जैसे वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके ध्यान में रखते हुए हम कुछ कह रहे हैं, वो उद्देश्य होता है, वो जाता है उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम जो भी चीज़ बोलते हैं उसको विधेय कहते हैं। पहले वाक्य में लड़की उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि उसने फ़ोन उठाया, विधेय। यानी कि पहले सेंटेंस में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? लड़की को उद्देश्य में रखते हुए क्या बोला? विधेय क्या बोला जा रहा है? फ़ोन पर बात की। तो लड़की ने हो जाएगा उद्देश्य, यानी कि इसको ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। और फ़ोन पर बात की, ये इससे रिलेटेड बात हो रही है, तो ये हो जाएगा विधेय। अब देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीज़ भी हम समझेंगे। सुमित ने गाना गाया। कर्ता यानी कि सुमित यहाँ पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कर्ता यानी कि जो काम करने वाला। कर्म क्या होगा? गाना, यानी कि काम क्या किया जा रहा है? यहाँ पे गाना गाया जा रहा है। और क्रिया क्या हो रहा है? गाया। क्रिया यानी कि हम जानते हैं कि एक्शन वर्ड्स, तो ये गाया जाने वाला गाना विल बी क्रिया। क्रम होगा गाना, कर्ता होगा सुमित ने, यानी कि सुमित ने गाना गाया। तो इसमें हो जाएगा कर्ता सुमित, कर्म गाना, क्रिया गाया। सेम इज रेखा ने कर्ता, आम कर्म, खाए क्रिया, खाना विल बी क्रिया। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको ऐप्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम कोई और चैप्टर ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।